बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं भी उठी हूँ। कल पूरा टाइम मेरी तबीयत जो है बहुत डल हो रही थी। तो अभी ये कि बहुत प्यारी सुबह है, हर चीज़ चमकती हुई नज़र आ रही है। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये देखिए, जब मैं उठी हूँ तो मौसम इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे, कोई बहुत ही हसीन लग रहा था। हर चीज़ ऐसी धुली हुई सी और साफ़ सुथरी लग रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शीशे में कोई चीज़ देख रहे हैं। दरख्तों के पत्ते बिल्कुल हरे, साफ़ सुथरे, हर चीज़ के ऊपर से ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा मेल और गर्द वगैरह सब चीज़ हट गई है। दिल को एक सुकून सा हो रहा था। हवा में बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी, हल्की हल्की सी नमी थी। बस अभी ये है कि मैं उठ चुकी हूँ, तो उठ के मैं जाऊँगी अपना नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ देखिए मेरे किचन की हालत। रात में जो है बर्तन ऐसे ही रखे हुए, तो पहले मैं ये बर्तन वॉश करूँगी और फिर अपने लिए बनाऊँगी नाश्ता। सबसे पहले मैंने किचन में जाकर रात के जो बर्तन रखे हुए थे वो धो दिए। उसके बाद जो है मैंने रखा चाय का पानी, और एक साइड पर जो है चूल्हे पे मैंने रख दिया है कढ़ाई। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। उसके अंदर एक छोटी सी प्याज को जो है मैंने बारीक काट के डाल दिया है। यहाँ मैं बना रही हूँ चने। कल जो है मैंने रात में चने बॉईल करके रखे थे। रात में बनाना था, बट ताबिया ने कहा कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, तो फिर मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया। अब सुबह ये है कि मौसम बड़ा प्यारा हो रहा था, तबीयत भी थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, दिल चाह रहा था एक अच्छा सा नाश्ता हो, क्योंकि इस मौसम के साथ बहुत अच्छा सा एक नाश्ता होना चाहिए। और फिर जो है मैंने यहाँ पर चने के लिए प्याज फ्राई कर दिए। प्याज फ्राई करके इसके अंदर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हल्का सा फ्राई करके फिर इसके अंदर मैंने डाले थे कुछ मसाले, जिसके अंदर मैंने डाल दिया था कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर। जी, धनिया पाउडर डाल के फिर इसके अंदर जो है चने मैंने बिल्कुल थोड़े से, मतलब अपने हिसाब से ही बनाए, वो डाल के इसको थोड़ी सी देर पका दिया था। फिर इसके अंदर मैंने जो है एक टमाटर काट के डाल दिया था। टमाटर जो है मेरे पास फ्रेश नहीं पड़े हुए थे, रखे हुए थे मेरे पास, थे फ्रीज़र में रखे हुए, तो वो मैंने निकाल के उसको थोड़ा सा डिफ्रोस्ट किया था। फिर उसका स्किन पील करके ये जो है मैंने टमाटर डाल दिया इसके अंदर। चाय उधर पक चुकी थी, तो चाय के अंदर मैंने साथ साथ दूध भी डाल दिया है। तो बस ये देखिए नाश्ता पकता जा रहा है और खुशी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। मौसम अच्छा है और इस मौसम के अंदर इस नाश्ते का तो मज़ा ही आ जाएगा। इसके साथ मैं बनाऊंगी एक पराठा। पहले मैंने सोचा कि मैं साथ में अपने लिए एग बॉईल कर देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पराठे के साथ तो फ्राइड एग ही अच्छा लगेगा। और फिर ये चने का सालन, बहुत मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन था, बहुत मज़ेदार लगता है ये नाश्ता मुझे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत अच्छी थी, तो हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुदरत ने हर चीज़ को नया नया कर दिया है। मौसम ठंडा हो गया है और दिल चाह रहा है कि चाय का एक कप हो और ये खूबसूरत मंज़र। ओ माय गॉड! तो वाकई बारिश के बाद की ये सुबह इंसान को एक नया हौसला और एक नया सुकून देती है। तो यहाँ जो है मैंने बस नाश्ता जो है तकरीबन मेरा हो चुका है तैयार। चाय मेरी पक चुकी थी। चाय जो है मैंने एक साइड पर रख दी है और रख दिया है तवा। अब मैं यहाँ कर रही हूँ पराठे की तैयारी, तो मैंने पराठा भी बनाना है। तो ये देखिए मैं यहाँ रोटी बेल के जो है उसको तवे पे डाल दूँगी। तो कल जो मेरी तबीयत हो रही थी उसकी वजह ये थी कि मैं मुस्तकिल, मतलब उससे एक दिन पहले जो बारिश हुई है, तो मैंने उस दिन बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया मुझे। मैं बारिश में भीगी भी, मैंने धुलाई भी की, सब कुछ किया। लेकिन दूसरी तरफ जो है बारिश से जो है बहुत सारे मुश्किलात भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के आसपास या हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं था, मगर ख़बरों में और न्यूज़ के अंदर और वो क्लिप्स वगैरह जो आजकल आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर इस तरह से करके काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। तो उससे मेरा दिल जो है बहुत उदास हो गया था। मुख्तलिफ़ जगहों पे इतना पानी खड़ा हुआ है और लोग उसके अंदर गिर गए हैं, किसी को करंट लग गया है, किसी को कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खुशी के साथ साथ परेशानी भी हो जाती है चीज़ों से। तो इस कदर बारिश हुई है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कई लोग ऐसे हैं कि जॉब के लिए निकले हैं और आधे रास्ते तक पहुँचे हैं और फिर वापसी घर तक आने में उनको पूरा दिन निकल गया है। बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल से फिर वापसी परेशान
मतलब इतने परेशान हुए कि इनको स्कूल से वापसी आना मुश्किल हो गया है और डेली बेसिस पे होने वाले काम सारे जो है रुक जाते हैं। तो बास औक़ात ये बारिश खुशी के साथ साथ जो है परेशानी भी दे जाती है। एक तरफ ये खुशी होती है कि बच्चे बारिश में नहाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, घरों में चाय बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं और पराठे बन रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है बारिश से इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं। तो यही बारिश एक तरफ खुशी देती है, दिल को ताज़गी देती है, सुकून देती है, तो दूसरी तरफ इससे जो है बहुत सारी आजमाइश भी आती हैं। खुशी और मुश्किल, रोशनी और अंधेरा, सब कुछ एक साथ। लेकिन आखिर में दिल यही कहता है कि बारिश अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन है, जो हमें यह एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी में खुशी और गम दोनों साथ साथ हैं। बस इन्हीं लम्हों को कबूल करके इंसान असल सुकून पाता है। तो देखिए, बस मैंने जैसे अपना बता दिया कि कल जो है मेरी तबीयत जैसे हो रही थी, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश रही, तो सेकंड डे जो है मैं बहुत परेशान रही। तो बस यही था, खुशी और गम जो है साथ साथ चलते रहते हैं। बस मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को और जहाँ जहाँ ये बारिशें वगैरह हो रही हैं सबको अमान में रखे। बस ये रहमत ही बन के बरसे हमारे ऊपर, इससे कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इन सारी बातों के साथ साथ देखिए, मेरा नाश्ता भी तकरीबन हो चुका है तैयार, मेरा पराठा हो गया तैयार, मैंने चाय निकाल दी है और चने भी हो चुके हैं तैयार। तो अब जो है मैं यहाँ निकालती हूँ नाश्ता। पराठा, चाय, फ्राइड एग और चने। तो मैं करती हूँ नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, शुरू हो गया, चलो आ जाओ, भागो भागो। तो देखिए, मेरा नाश्ता हो चुका था, नाश्ता करके जो है मेरा काम भी हो चुका है। तहमीना ने आके सफाई कर दी है, तो वो भी मेरे साथ ही आ रही है। तो इससे पहले कि बारिश हो, मौसम देखकर फिर कैसा हो गया है, रात बादल आ गए हैं, बादल गरज भी रहे हैं। तो मैं यहाँ जाती हूँ थोड़ी सी सब्जियाँ और कुछ पकाने का सामान लेने। यहाँ देखिए, मैं जा रही हूँ सब्जियाँ लेने। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिल पाएगा, क्योंकि 2 दिन से इतनी शदीद बारिश है और रास्ते वगैरह इतने ख़राब हुए हैं। तो पता नहीं लोग किस तरह से गए होंगे। जाके देखती हूँ तो कुछ मिल जाए। तो बस ये मैं तकरीबन पहुँच ही गई हूँ। उससे थोड़ा सा आगे जो है यहाँ छोटा सा एक बाज़ार सा है, मतलब यहाँ ज़रूरत का सामान, पकाने का सामान, पकाने खाने का सारा सामान मिल जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पहुँची तो कोने के ऊपर ही जो ये कचौरी वाला खड़ा हुआ था। इनकी कचौरी बहुत मशहूर है। हुमा जब आती है तो सुबह लाजमी करके एक तो कोई पराठा है हमारे मोहल्ले के अंदर ही, उसके पराठे मंगवा के खाती है सुबह नाश्ते पे, और ये कचौरी और इसका जो है ये तरकारी वगैरह जो होती है। तो यहाँ जो है मैंने थोड़ी सी इनकी क्लिप बनाई, तो ये मुझे बता रहे थे कि आप सुबह थोड़ा जल्दी आएँ तो उस टाइम पे आपको ये कढ़ाई जो है भरी हुई भी होगी और काफ़ी सारा इसके अंदर पूरियाँ डली हुई होती हैं। तो मैं अक्सर जो है हमेशा अपने घर के अंदर जो कुकिंग करने के लिए सब्जियां और जो दूसरी चीज़ें होती हैं यहीं से आकर लेती हूँ, अपने मोहल्ले के इसी छोटे से बाज़ार से आकर लेती हूँ। यहाँ हर चीज़ जो है बहुत अच्छी और बहुत फ्रेश मिल जाती हैं।
तो मैं आ गई थी अब यहाँ पर ये सब्ज़ी लेने। सब्ज़ियाँ मुझे इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आई, बट मैंने यहाँ पर जो है ले लिया था टमाटर और आलू। और ये मैं बच्चे से पूछ रही थी कि तुम लोग ये सामान सारी मतलब ये वेजिटेबल्स वगैरह जाके लेके कैसे आए हो, तो कहने लगा गाड़ी में जाके लाया। मैंने कहा रास्ता वास्ता सब साफ़ था। उनसे जिससे बच्चे से जो है मैं ये पूरा डिटेल में बात कर रही थी कि रास्ता वगैरह कैसे हैं, तुम लोगों को कोई मुश्किल तो नहीं हुई। तो मैं हमेशा जो है इसी ठेले से आके ले जाती हूँ अपनी सब्ज़ियाँ जो मेरी पकाने की होती हैं। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ियाँ ली, फिर उसके बाद मैं चली गई थी चिकन लेने। गोश्त भी लेना था, मैंने थोड़ा सा रखा हुआ तो था थोड़ा सा, बट मैंने कहा थोड़ा सा लेके चली जाती हूँ। चिकन वाला ये है कि मैं फ़ोन के ऊपर उसको बोल दूँ तो वो होम डिलीवरी कर देता है। बट अभी मैं जब यहाँ पर आई हुई थी तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ में ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी चिकन भी ली। फिर मैं चली गई थी नाश्ते का कुछ सामान लेने, जैसे अंडा, मक्खन, डबल रोटी, दूध, दही वगैरह, वो लिया। फिर उसके बाद मैं चली गई फ्रूट लेने। तो अभी जो है फ्रूट के अंदर मुझे जो अभी सीज़न के जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर मैंगो और ये गर्मा जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा ले लिया था गर्मा। तो यहाँ देखिए मैं आ चुकी हूँ बाज़ार जाकर, ये सामान जो थोड़ा कुछ पकाने का था वो ले आई हूँ, और साथ ले लिया है मैंने अपने लिए पानी। इतनी बारिशें हुई हैं फिर भी मौसम, अभी बाहर मैं निकल के गई हूँ ना तो मुझे बहुत गर्मी लगी। हमारे घर के आसपास तो माशाल्लाह हर चीज़ साफ़ सुथरी है, कोई गंदगी कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं जम, मतलब बारिश के कुछ आसार नज़र आ रहे हो कि मतलब कहीं गंदगी हो, कोई पानी ठहरा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ देखें एक बार फिर जो है बारिश शुरू हो गई है। तुम लोग बारिश के अंदर चले गए थे? भीगी भी हो तुम? नहीं, सूखी भी। सूखी हुई है ये रहे। आज मगर ये है कि बहुत तेज नहीं है बारिश, थोड़ी हल्की है ना। बाहर जो अभी तू कहाँ जा रही है अब? वो कहाँ दाबिया है? जा नहीं गई। घर जा रहे हो तुम लोग? तू क्या करना है इधर पे? रखने के लिए। बाय। बैठ जाओ ना। आऊंगी तभी। चलो समोसे खा के आऊंगी। सही। तो देखिए आज मेरे घर पे पक रहा है चिकन और शिमला मिर्च। तो उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, मैंने चिकन ले ली, थोड़ी सी बोनलेस चिकन है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर मैंने खुद ही कट कर दिया घर के अंदर। इसके अंदर मैंने ले लिए 2 शिमला मिर्च है, वॉश करके रख दी है, एक प्याज है, टमाटर है 3, थोड़ी सी हरी मिर्च है और एक लेमन। मैंने चढ़ा दिया पैन। तो इस पैन के अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा तेल, और मैंने सब्जियां भी जो है एक साइड पर वॉश करके रख दी हैं, प्याज भी छील के रख दी थी। तो मुझे बस ये आदत है कि हर किसी भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद मैंने लाजमी हाथ धोना है। तो बस ये तेल की बोतल रख के जो मैंने हाथ धोया है, और प्याज जो मैंने छील के रखी थी तो वो भी मैंने आधी करके, मतलब आधी प्याज अभी डाल दूँगी, आधी प्याज जो है बाद में डालूँगी। तो उसको बारीक ही इसी बर्तन के अंदर ही मैंने काट दिया है, और साथ फिर एक दफ़ा हाथ धो दिया है। प्याज जो है मैंने यहाँ फ्राई करने के लिए रख दी है, और साथ में रख दूँगी चावलों का पानी। चावल मैंने भिगो दिए थे, और अब ये जो है मैं बर्तन के अंदर चावल का पानी पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो खाना पकाना वैसे मुश्किल तो नहीं होता, बट ये है कि सोचना कि आज पकाएं क्या, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। और फिर चीज़ें घर में मौजूद ना हो, मुझे तो बस इस चीज़ के अंदर आसानी रहती है कि घर के अंदर पकाने का हर सामान मौजूद हो, तो फिर पकाने में मज़ा भी बहुत आता है, और कोई मुश्किल नहीं होती है कि मतलब घर में चीज़ें मौजूद हैं तो आराम से निकाल के कुछ भी बना लिया। तो अभी ये है कि बारिश की वजह से मुझे बाहर निकल के जाना नहीं हो रहा था, और अभी आज मैं गई थी तो मुझे कोई सब्ज़ी समझ नहीं आई, तो बस यही मुश्किल है थोड़ी सी। तो देखिए बस यहाँ मैंने चावलों का पानी रख दिया है, और साथ जो है प्याज हो रही है मेरी फ्राई, और प्याज के साथ ही मैंने डाल दिया था इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, मतलब प्याज मेरी इतनी डन हो गई जितनी मुझे चाहिए थी। तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दी है चिकन, और चिकन के ऊपर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के मैंने पकाना है थोड़ा सा इसको फ्राई किया अच्छे से करके, मिक्स करके। तो फिर ये जब थोड़ी सी डन हो गई चिकन भी, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए थे थोड़े से मसाले। अब मसालों के अंदर जो मैंने इसके अंदर डाला है वही बेसिक मसाले जो नॉर्मली हर खानों में डलते हैं, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें। और टमाटर मैंने धो के रखे हुए, तो टमाटरों को भी बीच में से मैंने 2 टुकड़ों में करके
इनको जो है मैंने ऊपर से वैसे ही रख दिया था। और साथ देखिए मैंने ये शिमला मिर्च भी धो के रख दी थी, तो उनको भी काट दिया है। और थोड़ी सी मैंने 2-3 हरी मिर्चें ली थी, तो उसको भी मैंने बीच में से दो करके उनकी भी मतलब बड़े बड़े पीस बना दिए थे। और वो जो आधी प्याज थी उनको भी मैंने मतलब क्यूब्स के अंदर करके काट दिया। शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज, इन सारी चीज़ों को काट के मैंने एक साइड पर रख दिया। तो फिर वो टमाटरों को मैंने रख दिया था उस बर्तन के मतलब पैन में डाल दिया था, उसको मैंने ढक दिया था। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि टमाटरों को मैं साबुत ही बीच में से दो करके डाल देती हूँ इस तरह से। एक तो यह है कि टमाटरों का छिलका आराम से ऊपर से उतर आता है और टमाटर अच्छे से गल जाते हैं और अच्छे से करके सालन में मतलब घुल जाते हैं टमाटर, उसमें कोई साबुत पीस नहीं रहता। तो बस ये देखें जिस खाना मेरा हो रहा तैयार। तो देखिए ये चिकन हो गई है तैयार। जो जो मसाले मैंने बताए थे वो सारे मसाले और टमाटर वगैरह सब डाल के जो है ये चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसको मैंने अच्छे से करके भून दिया है। और अब इस जगह पे मैं डाल दूँगी ये शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी हैं। इसको जो है डाल के हल्का सा मिक्स करके मेरे ख्याल 1-2 मिनट पकाया है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था, ये देखें ये एक पीस जो है साबुत निकल आया था, तो मैंने उसको इसी के अंदर ही रख के इसके स्लाइस कर दिया। और ये हरी मिर्चें और प्याज जो मैंने बारीक मतलब क्यूब्स के अंदर काट के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल दी। और साथ मैंने डाल दिया है एक लीमू का रस, अच्छे से करके निचोड़ के ये डाल के इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से करके मिक्स किया है। और ज़रा सी देर पका के इनको मतलब मैंने हिलाते हुए थोड़ी देर पका दिया था। उसके बाद जो है मैंने इसको चूल्हे को जो है बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर करके इस बर्तन को जो है मैंने ढक के रख दिया। इतना पकाऊंगी कि मतलब शिमला मिर्च के अंदर हल्का सा क्रंच उसका बाकी रहे, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है तो फिर उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है और बदमज़ा सी लगती है इस तरह से करके शिमला मिर्च। तो बस यहाँ जो है मैंने ये देखें आंच बिल्कुल स्लो पे कर दी है और दम पे लगा दिया है। तो यहाँ हम जो है खाना निकाल कर बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो खाना हो चुका था तैयार। तो बस कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, बट ये है कि मैंने पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपसे ये वीडियो शेयर की है और पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी लगे। तो बस अब मैं यार जैसे पूछ रही थी खाने का, तो उसने कहा कि मैं नहीं खा रही, अभी मैं खा कर आई हूँ। तो उसने तो खाना खाया ही नहीं, तो मैंने और ताबिया ने यहाँ खाना खा लिया है। और ये जो सालन जो मैंने बनाया था शिमला मिर्च और चिकन का, बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ट्राई करना, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और बस मैं यहाँ करती हूँ वीडियो का एंड। मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। खुदा हाफिज़।